हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश यार और आप देख रहे हैं CABA इन्फोवेंट्री ICIJ यानी कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट के अनुसार इन ऑफशोर कंपनियों के द्वारा तकरीबन 6 ट्रिलियन to 32 ट्रिलियन डॉलर तक पैसा छुपाए जाने का अनुमान है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की सरकारों को हर साल तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स के रूप में नुकसान होता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है वो ये है कि क्या ऑफशोर अकाउंट रखना लीगल है या इलीगल है? क्या कुछ ऐसे ग्रे एरियाज भी हैं जहां पर कि वेरियस इंडियंस ऑफशोर डेस्टिनेशंस पर अपना अकाउंट रख सकते हैं इन कंपनीज एंड ट्रस्ट के नाम से? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों, इंडियन लॉ के हिसाब से विदेशों में इस तरह की कंपनियां या ट्रस्ट बनाना इलीगल नहीं है अगर वहां पर पैसा थ्रू लीगल चैनल्स के और RBI की परमिशन से भेजा जाता है और उनको इंडिया के अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डिक्लेयर करके भेजा जाता है। LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इंडिया की एक ऐसी स्कीम है जिसमें 2.5 लाख डॉलर तक एक साल के अंदर कोई भी इंडिविजुअल भारत से पैसा बाहर भेज सकता है। अगर हम ज्यादातर अमीर लोगों या हाई नेटवर्थ इंडियंस की बात करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन सभी के विदेशों में या तो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं यानी कि कंपनियां हैं या फिर ट्रस्ट बने हुए हैं और वो हर साल इंडिया से डॉलर उन कंपनियों और ट्रस्ट में भेजते भी रहते हैं, जो कि पूरी तरह लीगल है। इन पेंडोरा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, फॉर्मर UK प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, फेमस कोलंबिया सिंगर शकीरा, रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी, मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विनोद अडानी, फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ, लॉबेस्ट राडिया, कांग्रेस लीडर सतीश शर्मा और इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर इकोनॉमिक ऑफेंडर नीरव मोदी। ये जो विदेशों में कंपनियां या ट्रस्ट के रूप में स्ट्रक्चर क्रिएट किए जा सकते हैं उनको हम 4 कंपार्टमेंट में बांट सकते हैं। नंबर 1 वो हैं जो कि पूरी तरह लीगल है, जिनको कि उन इंडिविजुअल्स ने सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डिक्लेयर करके अपना पैसा विदेश में भेजा हुआ है। ये ट्रस्ट या कंपनियां इन हाई नेटवर्थ पर्संस द्वारा इसलिए क्रिएट की जाती हैं क्योंकि या तो उनके कुछ रिलेटिव्स विदेशों में रहते हैं या फिर उनके कुछ फैमिली मेंबर्स विदेशों में पढ़ रहे हैं और उनके खर्चे के लिए उनको पैसा वहां चाहिए होता है। एक और तरह के ट्रस्ट या कंपनीज इंडियंस द्वारा विदेशों में खोली जाती हैं और वो है वहां पर वह उससे पैसा अर्न करना चाहते हैं जिससे कि वह वहां होने वाली इनकम पर टैक्स बचा पाए या कम टैक्स पे करें। लाइक फिल्म स्टार्स व्हेन दे डू एनी शो आउटसाइड इंडिया, तब ऐसी कंडीशन में उससे मिलने वाला पैसा इन ऑफशोर फंड या कंपनी में ही जमा करवा देते हैं और इस तरह वो उस पर टैक्स इंडिया में बचा लेते हैं। इसी तरह से क्रिकेटर जब हिंदुस्तान से बाहर क्रिकेट खेलते हैं तो वो उसका पैसा इन ऑफशोर कंपनीज या ट्रस्ट में जमा करवा देते हैं और उसको इंडिया नहीं लाते हैं और इस तरह से वो उस पर भी इंडियन टैक्स बचा लेते हैं। ये पूरी तरह से इलीगल भी नहीं है अगर ये स्टार और क्रिकेटर इसके बारे में नेसेसरी जानकारी
इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दे देते हैं। एक और तरह की ट्रस्ट और कंपनी क्रिएट किए जाते हैं डिफॉल्टर्स के द्वारा, लाइक विजय माल्या या नीरव मोदी। इनके द्वारा ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनी को क्रिएट किया जाता है अपनी एसेट्स को रिंग फेंस करने के लिए, यानी कि इंडियन टैक्स अथॉरिटीज की नजर से बचाने के लिए। इन ट्रस्ट और कंपनियों को क्रिएट किया जाता है इन डिफॉल्टर्स को, जिन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दूसरे लोगों का जो पैसा हिंदुस्तान में देना है, उनसे अपने एसेट्स और अपने फंड्स को बचाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर ऑफशोर में क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके इस पैसे को ले ना सके। इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इस तरह के डिफॉल्टर्स ने अपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स विदेशों में अपने इंडियन लोन्स के डिफॉल्ट होने से कुछ दिन या महीनों पहले ही क्रिएट करे थे, जब उनकी इंडियन लोन्स स्ट्रेस होने लगे थे, और उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी मनी विदेशों में लाउंडर कर दी। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो इस तरह के डिफॉल्टर्स ने क्रिएट किए, वो पूरी तरह इलीगल हैं और उनके खिलाफ इंडियन टैक्स अथॉरिटीज और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज नेसेसरी एक्शन लेती हैं। इसके बाद एक और तरह के ट्रस्ट और कंपनियां ऑफशोर में क्रिएट किए जाते हैं, और वो क्रिएट किए जाते हैं बाय द टेररिस्ट एंड अंडरवर्ल्ड डॉन टू पार्क देयर इलिसिट मनी एंड इलीगल मनी। इस तरह की मनी वेरियस टेररिस्ट एक्टिविटीज या पॉलिटिशियंस को किकबैक देने के लिए या ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ट्रस्ट और कंपनी पूरी तरह से इलीगल हैं और इनके खिलाफ गवर्नमेंट समय समय पर कठोर से कठोर कार्रवाई करती है। इन पेंडोरा लीक्स के बाद इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है उन सभी लोगों को सम्मन करने के लिए जिनके नाम इन पेंडोरा पेपर्स में अपीयर हो रहे हैं, और उनसे इस मनी के सोर्स के बारे में पूछा जाएगा। क्या उन्होंने इसका डिक्लेरेशन इंडियन टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को किया है, इसका भी सबूत या एविडेंस उनसे मांगी जाएगी। लेकिन इससे पहले इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट इस सारी इंफॉर्मेशन को इन हाई प्रोफाइल पर्संस के इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करेगा कि क्या उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को इंडियन टैक्स अथॉरिटीज को ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है या नहीं, और यह इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि इसमें कोई भी टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं है। हां, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह मिलता है कि ऐसी मनी जो कि इन ऑफशोर कंपनीज या ट्रस्ट में पार्क की गई है, उस पर इन पर्सनैलिटीज और हाई प्रोफेशनल पर्संस के द्वारा और उस पर ड्यू टैक्सेस नहीं पे किए गए हैं, तो उन पर टैक्स के अलावा इंटरेस्ट भी वसूला जाएगा। ऐसे केसेस में जहां पर कि डिफॉल्टर अपने लोन अमाउंट को अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक या लेंडर को नहीं पे कर रहे थे और उनकी इंटेंशन इन इंस्टीट्यूशंस को या अपने लेंडर्स को धोखा देने या डिफ्रॉड करने की थी, तो ऐसे केस में ब्लैक मनी एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या इस तरह की डिस्पैरिटी से बाहर आया जा सकता है, क्योंकि कुछ अमीर लोग जो कि दुनिया में शायद 1% हैं, वो अपने पैसे के बल पर बेस्ट एडवाइस ले सकते हैं कि किस तरह से वे अपना टैक्स बचा सकते हैं, और इस तरह से वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आम आदमी जो कि अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने में ही अपनी पूरी लाइफ जिंदगी निकाल देता है, उसके पास ना तो इतने रिसोर्सेज होते हैं और ना ही इतना समय कि वो टैक्स बचाने जैसी चीजों के बारे में कुछ सोच सके। बड़े बड़े कंसल्टेंट और टैक्स लॉयर्स को तो हायर करने की सोचना ही बेमानी है इन आम आदमियों के लिए। पेंडोरा पेपर से उठी वेरियस इश्यूज के
जब हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने आती हैं। दुनिया से टैक्स हेवेंस नहीं खत्म हो रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे देशों को अपने आप को सरवाइव करने के लिए उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिससे कि उनके यहां कैपिटल आए और वो उससे कुछ कमाई कर सकें और सरवाइव कर सकें। सुपर रिच लोगों के पास इतनी ज्यादा वेल्थ है कि वो बेस्ट कंसल्टेंट और एडवोकेट्स को हायर करके दुनिया के वेरियस ज्यूरिडिक्शंस के कानूनों में जो लूपहोल्स हैं टैक्स बचाने के, उनको ढूंढ लेते हैं और इनका इस्तेमाल करके वो टैक्स बचा लेते हैं और इस तरह से वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और एक आम इंसान को मजबूरन ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए वेरियस कंट्रीज में एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट फिक्स किया जाए हर देश के द्वारा, जो कि कंपनियों को पे करना पड़ेगा। इसके लिए दुनिया के सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यह देखने वाली बात है कि यह कितना सक्सेस होता है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है यह इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABA इन्फोवेंट्री पर। दोस्तों, हम और आप मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय।